स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था 11.2 और 11.2 में हमने समझाया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था बेस निकालना, बेस ऑफ पैरेललोग्राम और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे ही बेस ऑफ ट्राइंगल और हाइट ऑफ ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें हमने 11.2 में सीखी थी। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जिस पर एक्सरसाइज 11.3 बेस्ड है, कंप्लीटली 11.3 बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट। एक तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल पढ़ने से पहले थोड़ा सा सीखते हैं कि सर्कल क्या होता है ना। तो सर्कल सर्कल वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा जानता होगा कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द शेप ऑफ सर्कुलर, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी आकृति जो सर्कुलर शेप में हो, इस प्रकार की शेप में हो, इसको हम सर्कल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं बैंगल यानी कि चूड़ी, लड़के जो चूड़ा पहनते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। लड़कियां जो कान में बाला पहनती हैं, बाली पहनती हैं, वो सभी ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। ठीक है। अब आपको क्या समझना है सर्कल में। सर्कल में दो चीज़ें होती हैं कि अगर मैं इसको पूरी लाइन ड्रॉ कर दूं अगर, तो दिस इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये डायमीटर है पूरा। और अगर आपको डायमीटर पता है तो डायमीटर को अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या आ जाती है, रेडियस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर जो होती है वो रेडियस का डबल होती है। तो ये सेंटर है, इसे सेंटर, और सी से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो है आर, और सी से लेके ए तक की डिस्टेंस है, ये भी है आर, और आर मतलब रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और जब यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो हो जाता है dy/2, यानी डायमीटर का आधा। अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड सर्कल। अब सर्कल की डेफिनेशन देख ली हमने, अब हम समझते हैं क्या सरकमफ्रेंस के बारे में। तो सरकमफ्रेंस को समझें हम, तो देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। क्या मीनिंग हुआ इस बात का बेटा। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि किसी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो उसके सर्कुलर रीजन की डिस्टेंस होती है। जैसे ये सर्कल बना हुआ है, अब मान के चलो कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर, अब उसने यहाँ से चलना शुरू किया, मतलब उसने इस सर्कुलर रीजन पर चलना शुरू किया, और वो चलते 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 चलते, और वो पूरा कंप्लीट राउंड करने के बाद में, एक पूरा चक्कर काटने के बाद में, वो फिर से वहीं पे आ गया जहां से वो चला था। तो उस व्यक्ति ने वन राउंड को कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इज बेसिकली a distance which is covered in one round। एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी या तय की गई दूरी जो होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। और इसकी डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन, यानी सर्कुलर रीजन के अराउंड, उसके चारों ओर कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है। हम किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए क्या होता है, 2 पाई आर, वेयर यहाँ पर पाई, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं पाई। इसे क्या रीड करते हैं, इसे रीड हम करते हैं PIE यानी पाई, और हमेशा इसकी वैल्यू लेते हैं 22/7 या फिर 3.14।
22 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3.14। और आर यहाँ पे क्या है बेटा, आर है यहाँ पे रेडियस, आर क्या है, रेडियस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और हम इसको डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं पाई मल्टीप्लाई 2 को आर के साथ लिख दूँ तो 2r हो गया, और पाई मल्टीप्लाई 2r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला in the form of radius 2 pi r, and this is also the formula to calculate circumference of circle but in the form of diameter. Suppose आपको diameter given है d equal to 4 सेंटीमीटर, और हमसे कहा जाए कि circumference निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। आप d की जगह पर डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर रख के circumference निकाल सकते हैं। और अगर आपको डायमीटर से रेडियस निकालना है, r इक्वल टू डी बाई 2, यानी कि 4/2 2 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास में जो डायमीटर पहले 4 सेंटीमीटर था, हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली 2 सेंटीमीटर। अब आप सरकमफ्रेंस निकालने के लिए रेडियस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये दो फॉर्मूले हैं बेटा, ये रेडियस के फॉर्म में 2 पाई आर, और ये किसके फॉर्म में, ये डायमीटर के फॉर्म में। यू कैन अप्लाई एनी वन फॉर्मूला। ओके, सपोज दैट ये सर्कल है और हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि एरिया होता क्या है। तो देखो, एरिया मतलब रीजन, एरिया मीन्स क्या होता है, रीजन विच इज बाउंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना रीजन बाउंड किया जाता है या जितना रीजन ऑक्यूपाई किया जाता है, वो उसका एरिया होता है। अंडरस्टूड? नहीं आया समझ में? नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझने की कोशिश करें। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और उस ऑब्जेक्ट ने जितना रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है या जितना स्थान घेर रखा है, वो उसका एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये तो सर्कल के लिए बताया मैंने, सपोज ये ट्राइंगल है, हमसे कहा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या मीनिंग है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मीनिंग है कि इस ट्राइंगल ने कितना रीजन बाउंड कर रखा है, मतलब कितना स्थान इसने घेर रखा है, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कल ने जितना एरिया बाउंड, जितना भी रीजन बाउंड कर रखा है, वो उसका एरिया हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो अंदर का जो जितना भी रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एरिया। यहाँ पे ये एरिया है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि उसकी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वन राउंड में, एक राउंड में आपने कितना चक्कर लगाया, कितनी डिस्टेंस कवर किया आपने। ऐसे ही इसमें भी अगर हमें सरकमफ्रेंस, तो इसमें नहीं बोलते, इसमें पेरीमीटर बोलते हैं। तो सिंपल, इसमें तीनों साइड का सम हो जाता है। यहाँ से बंदा चला, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, तो एक राउंड कंप्लीट कर लिया ना उसने। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एरिया निकालने की। जैसे ये आपका सर्कल है, और सपोज ये इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर हो गया ये, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ भी वही सेम, कि ये तो पाई है 22/7, और वी कैन यूज 3.14 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन हो। आर यहाँ पे क्या है बेटा, आर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बस ये दो ही फॉर्मूले होते हैं। तो आप समझते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, इट्स वेरी इजी। हमसे बोला है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, टेक पाई इक्वल टू 22/7। हमें सर्कल्स की रेडियस गिवन है और हमें इनका सरकमफ्रेंस निकालना है, और हमसे बोला है टेक पाई इक्वल टू 22/7।
तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सबको पता है, अभी हमने बताया था 2 पाई r। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखते हैं ए पार्ट। तो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या है बेटा? रेडियस। तो थोड़ा सा फिगर के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये हमारी सर्कल है, इस सर्कल में ये इसका सेंटर है और ये सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट ले लिया मैंने ए। तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। ओ ए क्या है? रेडियस। तो आर इक्वल टू रेडियस कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। तो मैंने लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू कितनी है? 14। तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 22 का 2 से करेंगे 44, 44 का 2 से करेंगे 88 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड circumference of circle equal to 88 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस को मेजर करने की जो यूनिट है, क्योंकि सरकमफ्रेंस एक्चुअली लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस को तो हम सेंटीमीटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एरिया को हम स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो इसका बी और सी पार्ट आप लोग करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है। नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। तो इसमें भी हमें रेडियस दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सपोज फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है, सी पार्ट में भी रेडियस गिवन है। मैं आपको बी पार्ट कराता हूँ इसका। बी पार्ट में लिखा है डायमीटर इक्वल टू 49 मीटर। तो डायमीटर हमें गिवन है और हमें निकालना है इसका एरिया। तो वेरी इजी। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट which is passing through the center and joining the 2 points lie on the circumference। ठीक है, तो ए बी हमें दे रखा है, यानी कि डी इक्वल टू हमें दे रखा है 49 मीटर, डी यानी डायमीटर। अब सभी जानते हैं कि डायमीटर को अगर हाफ कर दें तो रेडियस आ जाती है। तो डायमीटर हमें दे रखा है 49 का 49/2 मीटर। तो डायमीटर गिवन था, डायमीटर से रेडियस निकाल ली 49/2। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7। आर की जगह पर लिख सकते हैं 49/2। तो 22/7 49/2 इंटू 49/2। 2 पावर लगी थी तो मैंने 2 बार लिख दिया। एक 7 से एक 49 को काट सकते हैं, 7 7 जा 49, 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 11 का 7 से। तो 11 7 जा 77 इंटू 49/2। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 49 इंटू 77, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 6 34, और ये भी तो 3 7 7 3। तो ये आया मल्टीप्लाई हमारा 3773/2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 2 1 जा 2, एक बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, एक बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा 13 हो गया,
2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 स्क्वायर मीटर। डायमीटर हमें मीटर में गिवन था, तो रेडियस भी मीटर में आई, तो एरिया किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड एरिया 1886.5 स्क्वायर मीटर। आया समझ में बेटा? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इजी, तो प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। देखिए, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट इज 154 मीटर। एक सर्कुलर सीट है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर सीट बना लेता हूँ। दिस इज सर्कुलर सीट और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, सेंटर ओ और ओ ए क्या है, रेडियस। तो हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट कितना गिवन है, 154 मीटर। ठीक है, ओके। फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सीट। फाइंड द एरिया ऑफ शीट, पाई इक्वल टू 22/7। अब what we have to find out, we have to find out two things। एक तो हमें निकालना है सबसे पहले रेडियस, फाइंड इट्स रेडियस। तो एक तो हमें रेडियस निकालना है, दूसरा हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, तो हम इसका यूज करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr। सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है 154, तो सर्कमफ्रेंस की जगह पर मैंने 154 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और r यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ इसके अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7। एक्चुअल में इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से होगा, तो ये आ गया। और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो नो चेंज। जब हम यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो r के साथ में जो भी लिखा हुआ है वो उसके अपॉन में आ जाएगा। 154 मल्टीप्लाई 7 बाय 2 मल्टीप्लाई 22, 22 बन जा 22, 22 7 जा 154। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस आई 49/2 मीटर। क्लियर? तो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड रेडियस। चलिए, एक आंसर आ गया हमारा। अब हमें एरिया और निकालना है, एरिया ऑफ सीट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट इक्वल टू πr²। है ना, सर्कुलर सीट, क्योंकि सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है, 49/2, तो 49/2 पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 49/2 इंटू 49/2। 7 से इसको काटेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49, 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22। तो 77 इंटू 49/2।
क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 का 77 से, 7 9 या 63, 6 कैरी, 7 4 या 28, 28 और 6 34, 3 4 3 एंड 3 7 7 3। तो 3773/2, और अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हम लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ले लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर स्क्वायर मीटर, टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो हमें इसमें एक सर्कुलर टेबल टॉप जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है उसके ऊपर पॉलिश करानी है। तो उस पॉलिश कराने की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, और रेट हमें दे रखी है ₹15 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा, तो देखिए एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो सर्कुलर टेबल टॉप, तो सर्कुलर टेबल टॉप का मतलब सर्कल ही हो गया। तो ये सर्कुलर टॉप टेबल टॉप हो गया। ओके, और हमें इसमें क्या गिवन है, हमें इसका डायमीटर दे रखा है 1.6 मीटर। तो डायमीटर मैंने बताया था, आपको समझाया था कि डायमीटर क्या होता है, इट्स डबल ऑफ इट्स रेडियस, है ना। तो ये हमें 1.6 मीटर गिवन है, 1.6 मीटर। ओके, और हमें इसके ऊपर क्या करानी है, पॉलिश करानी है। हमें इसके ऊपर क्या करानी है, पूरे के ऊपर पॉलिश। तो आप सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझो कि जब हमें पूरे के ऊपर पॉलिश करानी है, इसका मतलब रीजन बाउंडेड बाय या रीजन ऑक्युपाइड बाय द सर्कुलर टेबल टॉप, यानी हमें इसका एरिया निकालना है। तो वेरी इजी, तो डायमीटर इज गिवन 1.6 मीटर। डायमीटर से रेडियस को कैलकुलेट किया जा सकता है 1.6/2। अगर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी डायमीटर का आधा कर दिया जाए, तो रेडियस आ जाती है। तो मैं अगर पॉइंट को हटाऊं तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 से काटूं तो 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, तो r इक्वल टू 8/10 मीटर। हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट छोड़ो, इतना क्या करना है ना। इसको 2 से भी काटा जा सकता है अभी। ओके, तो फाइन। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ पॉलिश, और इसमें पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इस टेबल टॉप का क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया का मीनिंग हो गया कि दिस पूरा, है ना, रीजन ऑक्युपाइड बाय द टेबल टॉप। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। क्योंकि टेबल टॉप क्या है, सर्कुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ सर्कल ही लगाएंगे हम। पाई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 3.14 आर। अब मुझे लगता है कि अगर हम इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लें 0.8 मीटर तो ज़्यादा बेटर है। 0.8 मीटर, 8 में 10 का डिवाइड कर दिया 0.8 आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो 3.14 मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, अब हमें इसमें सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 314 इंटू 8 का 8 से करेंगे, 8 8 जा 64, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 एंड 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 1 जा 6 और 2 8 एंड 3 6 जा 18।
तो 6 5 और 4 9, 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 10 और ये 2। ठीक है, पॉइंट हमें लगाना है 1 2 3 4 डिजिट से पहले, यानी कि ये आ गया मेरे पास 2.0096। और एरिया किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर में, तो स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया एरिया ऑफ टेबल टॉप। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, मतलब अभी 100% क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, कॉस्ट। तो देखो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ टेबल टॉप, ऑफ टेबल टॉप at the rate of ₹15 पर स्क्वायर मीटर। तो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज। तो एक स्क्वायर मीटर में हम किसका इंटू कर देंगे, 15 का। तो 2.0096 मल्टीप्लाई ₹15। तो अब हमें करना है केवल मल्टीप्लाई। ये आया हमारे पास ₹30.1440। एक बार आंसर को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। 30.14 अप्रोक्स, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। उन्होंने केवल अप्रोक्स में आंसर दिया है, तो अप्रोक्स में उन्होंने क्या किया है, लास्ट के 2 डिजिट को उन्होंने हटा दिया है और लिख दिया है अप्रोक्स। ओके, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना आंसर अप्रोक्स में लिखना चाहते हैं या पूरा लिखना चाहते हैं। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं 30.1440, और आप अप्रोक्स में भी लिख सकते हैं। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, सभी एक ही जैसे हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं, समझते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। कोई सर्कुलर फ्लावर बेड है, यानी फूलों की कोई क्यारी है। क्यारी आप लोग समझते होंगे। तो अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। तो देखिए, एक सर्कुलर फ्लावर बेड बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया सर्कुलर फ्लावर बेड, और इसकी द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। इस फ्लावर बेड की जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है फ्लावर बेड का, वो कितना है, 66 मीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कि दिस सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर। इस सर्कुलर फ्लावर बेड को एक पाथ है, एक रास्ता है 4 मीटर वाइड। तो सपोज ये 4 मीटर वाइड है ना, हर जगह से, मतलब इधर से भी 4 मीटर वाइड, इधर भी 4 मीटर, एवरीवेयर, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर। तो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, वो 4 मीटर वाइड है, यानी कि 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, पाई इक्वल टू 3.14। हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। तो वेरी इजी, देखिए डायमीटर
ऑफ फ्लावर बेड। तो डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड है मेरे पास कितना 66 मीटर, और मैं इसे कंसीडर करता हूँ D1। D1 है मेरे पास 66 मीटर। डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं, तो R1 इक्वल टू D1/2, यानी कि 66/2 मीन्स 32, तो 33 मीटर। अब विड्थ विड्थ ऑफ पाथ, पाथ की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, तो अब डायमीटर कितना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल सर्कल, या डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड विथ 4 मीटर वाइड सर्कुलर। डायमीटर ऑफ कैसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज हमारे ऊपर डिपेंड करती है। डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल सर्कल या बिगर सर्कल, बिगर सर्कल लिख देता हूँ मैं, बिगर सर्कल। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये जो स्मॉलर सर्कल है उसकी डायमीटर कितनी है 66, इधर ये 4 मीटर वाइड है, इधर भी 4 मीटर वाइड है, तो इसकी डायमीटर कितनी हो गई 4 मीटर, 66 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी 4 मीटर इधर 66 ये 4 मीटर इधर, तो 66 और 4 70 74 मीटर। तो सपोज ये मुझे मिल गया D2, डायमीटर को मैंने यहाँ पे D2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसकी रेडियस को क्या लिख सकता हूँ, रेडियस निकालूंगा मैं तो डायमीटर को आधा करना पड़ेगा, तो 74/2, और अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14, मतलब 37 कितना मीटर। तो मेरे पास दो सर्कल थे, एक बिगर सर्कल था, उसका डायमीटर हमने निकाल लिया, उसका डायमीटर हमने कैलकुलेट किया, डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट की। फिर जो स्मॉलर सर्कल है जिसको हम फ्लावर बेड बोल रहे हैं, उसकी रेडियस भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब वेरी इजी, हमें करना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ दिस पाथ, द एरिया ऑफ दिस पाथ, इस पाथ का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें हम, देखिए इट्स वेरी इजी। द एरिया ऑफ दिस पाथ इक्वल टू, तो हम इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। बताइए बच्चों, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या मैंने जो रेड से जो सर्कल कर रखा है, रेड से जो मैंने शेडेड किया उसका एरिया मिलेगा, श्योर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सर्कल कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका एरिया तो πr² ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, πr², लेकिन हमने बिगर सर्कल की रेडियस को r2 माना है, तो πr2², और छोटे वाले सर्कल का एरिया πr1²। इसमें से अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो r2² माइनस r1²। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला।
पाई की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है 3.14। R2 हमने निकाला 37, वो 37 का स्क्वायर। R1 था मेरा 33, तो 33 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 इंटू 37 का स्क्वायर यानी 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, तो 1369 माइनस 33 का स्क्वायर, तो इसको भी करके देख लेते हैं। 33 3 जा 33 3 जा तो 1089, ठीक है, 1089। सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 3.14 इंटू 9 में से 9 को करेंगे 0, 6 में से 8 को नहीं कर सकते तो कैरी लेनी पड़ेगी 16, 16 में से 8 को करेंगे 8, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 280। ओके, तो 3.14 मल्टीप्लाई 280, अगर मैं इसको पॉइंट को हटा दूं तो मुझे नीचे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। और अब मैं अगर 314 का मल्टीप्लाई 28 से करूं तो कितना आएगा, देखो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11, कैरी 1, 8 3 जा 24, 125, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, तो 2978, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया। 38792 इज डिवाइडेड बाई 10, 10 में 1 जीरो है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट को लगा देते हैं, स्क्वायर मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पाथ। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखता हूँ, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पाथ 879.2 square meter. Understood? So dear students, this was exercise 11.3 of class 7th chapter 11 perimeter and area. अब हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज और है 11.4, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।